बैल साहब क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी कार्रवाई इसको पहले आप मानते हैं और क्या पाकिस्तान की किस जवाब के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपको याद होगा कल आप ही के चैनल पे हम चीख चीख के बता रहे थे कि रफाल वो जहाज है, स्काल्प वो मिसाइल है कि हम अपने देश के अंदर रह के भी हर टारगेट को टारगेट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। एक मैसेज हमने क्लियरली दिया कि हमने डिसेप्शन का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा कि कल बात चल रही थी सिविल डिफेंस प्लान की, बात चल रही थी कि एयरफोर्स एक एक्सरसाइज करेगी यहां पे और राजस्थान एरिया के अंदर, उसको हमने मास्क किया इस अटैक को। और जब बातें चल रही थी कि हमारी जो वेपन सिस्टम्स और जहाज है वो नहीं कर सकते ऐसे अटैक, तो हम ये बार बार कह रहे थे कि आपका कोई भी सिस्टम हमारी स्कैल्प या ब्रह्मस मिसाइल को नहीं पकड़ सकता। और ये बिल्कुल ट्रू हो गया है। ये पॉलिटिकल साइड से क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी छुपे होंगे टेरर नेटवर्क्स, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और हमने प्रूव करके दिखा दिया, 9 ऐसे अटैक्स किए। और अगर आप देखें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ये 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को हमने टारगेट किया है। और किया कहां पे नहीं है, लाहौर में भी किया, बहावलपुर में भी किया, मुरीद के में भी किया है और साथ में पीओके के भी अंदर किया। पिछली बार हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ पीओके का था, लेकिन इस बार ऑल पाकिस्तान अप्रोच की है। और जो भी लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस, हमने उस टाइम पे भी क्लियरली बोला था कि हमारे पास वो ताकत है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमारी पॉलिटिकल विल ने ये क्लियरली दर्शा दिया है कि हम आपको ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और मारेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये पहला पार्ट है। आपको लगता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, और पाकिस्तान जो अपने एयरफोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व करता है, वो ये रिटेलिएट अपनी एयर डिफेंस पे गर्व करता है, वो जरूर रिटेलिएट करेगा। लेकिन क्या इसको एस्केलेटरी स्टेप बताया जाएगा? इन द लैडर तो एस्केलेटरी स्टेप है, लेकिन एक्चुअल में हमने वो किया है जो हम शुरू से कह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है कि आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। साहब, एयर डिफेंस तो धरा का धरा रह गया पाकिस्तान का, सारी मिसाइलें पहुंच गई अपने टारगेट पर। और यही बात उस दिन आपके मैप पे भी हम बता रहे थे और दूसरी तरीके से भी बता रहे थे कि जब हम एक एक सिस्टम को एनालाइज कर रहे थे, चाहे वो LY-80 है या FD-2000 है या HQ-9BE, HQ-16FE, हमने सारे सिस्टम में ये बता दिया था कि ना तो हमारे एयर डिफेंस के सामने ये कुछ है। एट द सेम टाइम हमारे जहाजों और मिसाइलों में हमने कहा था कि स्कैल्प मिसाइल को नहीं पकड़ सकते, चाहे वो सबसोनिक है। हमने कहा था कि ब्रह्मोस को नहीं पकड़ सकते, वो सुपरसोनिक है। और ये वो मिसाइल सिस्टम है जो लो रेडार सिग्नेचर वाली, इनका प्रोफाइल ऐसा है कि ये पकड़ भी नहीं सकते। और पाकिस्तान को अभी भी हम कह रहे हैं एस्केलेट मत करना, इसको ये देख लो कि हम आपके अंदर से नसूर को निकाल रहे हैं, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे। हमने कोई मिलिट्री टारगेट को टारगेट नहीं किया, हमने टारगेट किया सिर्फ टेरर कैंप्स को जो हम बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो टेरर लीडर्स हैं, अभी तक हमने उनको टारगेट नहीं किया। मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूं, आतंकवादी गतिविधियां छोड़ दीजिए, नहीं तो आप किसी भी कोने में होंगे दुनिया के, भारत आपको नहीं छोड़ेगा। रजत जी, लेकिन पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम जवाब देंगे। देखिए, पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान तो 1971 की वॉर में उसके 90,000 लोगों ने सरेंडर किया था, वो भी नहीं मानता। पाकिस्तान तो ये भी नहीं मानता कि 65 में हमारी फौज लाहौर तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान तो ये भी नहीं मानता कि कारगिल की जो लड़ाई है वो उसके फौजियों ने लड़ी थी। तो ये झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और हमारे स्टूडियो में जो जनरल से वो बता सकते हैं, उन्होंने उस इस चीज़ को महसूस किया होगा कि लफ्फाजी में पाकिस्तान को कोई मुकाबला नहीं। जनरल रॉय, बिल्कुल सही कहा रजत जी आपने कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो हमेशा से ही पड़क मारने की उसको आदत रही है और ऐसा कहता रहा है। और यहाँ बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा अब तक की जो भी खबर आई है, कितनी सही है या कितना उसके बीच में उसकी लफाजी है, वो तो आगे चल के पता चलेगा। और इस बार बड़ी बात यह है जनरल साहब कि पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने हमला किया। पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया, पाकिस्तान में मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 5 जगहों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने माना कि भारत ने 6 जगहों पर 24 अटैक किए। भारत के हमले में 8 पाकिस्तानियों की मौत हुई है, ये भी पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। पाकिस्तान ने माना कि मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शरकिया में
सुबहान मस्जिद पर मिसाइल से अटैक हुआ है। डीजी आईएसपीआर ने ऑफिशियली जो बयान जारी किया उसमें कहा कि भारत की तरफ से हुए हमले में 8 पाकिस्तानियों की मौत हुई है। पाकिस्तानी आर्मी ने यह भी माना कि सियालकोट में 2 हमले हुए, मुजफ्फराबाद में 7 मिसाइल फायर की गई, बहावलपुर के अहमदपुर में 5 पाकिस्तानियों की मौत पाकिस्तान ने कंफर्म की है। भारत के हमले में 31 लोगों के घायल होने की खबर भी है। हालांकि पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकवादी मारे गए हैं। कुछ पाकिस्तानी चैनल्स 39 से 40 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बात बढ़ाने की कोशिश की, एस्केलेट करने की कोशिश की, तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। और एक अपडेट आपको दे दें, लेटेस्ट खबर, 9 एयरपोर्ट से दोपहर 12 बजे तक के लिए एयर इंडिया के फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, जम्मू, जोधपुर, धर्मशाला और अमृतसर के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। ये तैयारी है भारत को, और एयर कमांडर बता सकते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, ये जो एयरफील्ड्स हैं ये सारी की सारी या तो नॉर्दर्न एरियाज की हैं या पंजाब की एयरफील्ड्स हैं। जैसे अमृतसर आपने लास्ट में नाम लिया, या पठानकोट नाम लिया। पठानकोट उनके पास सबसे पास वाली एयरफील्ड है और हार्डली 25 से 30 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। तो जो हमारी श्रीनगर को जैसे किया या लेह को किया है, ये नॉर्दर्न एयरफील्ड्स में आती हैं। और पाकिस्तान ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद हम पीओके पे भी कोई एक्शन ले, लेकिन भारत वहां पे अपने पूरी एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर रहा है और अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को एक्टिवेट कर रहा है, तभी ये एयरफील्ड्स को बंद कर दिया गया है। और अगर वो उनका रिस्पांस इन एयरफील्ड्स पे आता है, क्योंकि ये सबसे नियर है, ये है जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, और ये आती है यहाँ पे पंजाब के एरियाज में, तो ये सबसे क्लोज एयरफील्ड्स हैं। ये वो एयरफील्ड्स हैं जहां से उनको लगता है कि वो हमला करेंगे या कुछ भी एक्शन लेंगे, या फिर वो टारगेट सिस्टम्स जो कि इन एयरफील्ड्स के पास है, जिनको वो हमला करके, जैसे कि उन्होंने पिछली बार बालाकोट ऑपरेशंस के बाद किया था, उन्होंने एक स्ट्राइक की थी और बॉम्ब्स जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर, या जो हमारे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हेडक्वार्टर्स के बाहर गिराए गए थे। और बॉम्ब्स को वो कहते हैं कि डेलिबरेटली उन्होंने टारगेट नहीं किया हमारे आर्मी। इस बार वो किसको टारगेट करेंगे, क्या कर सकते हैं वो टारगेट? हमने तो उनका एक भी मिलिट्री टारगेट पे अटैक नहीं किया। हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट रेडी हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हाईएस्ट अलर्ट पे हैं, हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स हवा के अंदर हैं। आप कोई भी कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि आप दो चीज करेंगे। हमने आपके मिलिट्री टारगेट्स को अटैक नहीं किया है। आप अगर करेंगे कोई भी मिलिट्री टारगेट को, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, और हम इसका जवाब देंगे आपको, और बहुत गहरा जवाब देंगे। दूसरी चीज है, हमने वो किया है जो हम पहले से प्रॉमिस कर रहे थे कि हम टेरर को जड़ से उखाड़ेंगे। इसी वजह से हमने इतने व्यापक टारगेट सिस्टम्स पाकिस्तान के ऑल ओवर, हमारे लोअर पंजाब से लेके या अपर राजस्थान से लेके उनके टारगेट सिस्टम शुरू होते हैं, जहां से भावलपुर आता है, मुल्तान के नीचे आता है। मुल्तान उनका मेजर एयरबेस है, और उधर से लेके चाहे वो मुरीद के हो या फिर लाहौर के अंदर मॉस्क हो या फिर हो टारगेट सिस्टम्स पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद, ये नॉन टेरर कैंप्स थे, नॉन होती है। और इनके जो ट्रेनिंग भी होती है, कई बार कई मॉस्क के अंदर जो टेरर एलिमेंट्स है उनको ब्रेन वॉश भी किया जाता है, उनको ट्रेन भी किया जाता है, और वो सोचते हैं कि वो वहां सुरक्षित है। भारतीय वायुसेना आपको कहीं नहीं छोड़ेगी, कहीं सुरक्षित नहीं हो आप। और साथ में आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे जहाज और हम सब रेडी हैं, अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं, हमारे को फर्क नहीं पड़ता अगर ये ऑल आउट वॉर में चला जाता है, यानी कि कन्वेंशनल ऑल आउट वॉर। मैं यहां न्यूक्लियर की वेपन सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी इकोनॉमी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। पूरा विश्व आज हमारे साथ खड़ा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने बहुत बड़ा धक्का खाया है, आप लेके गए थे और आप ही जूते खा के बाहर आ गए। मैं आपको ये बहुत एडवाइस दे रहा हूं, रिएक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा असर पड़ेगा आपके ऊपर। अब देखिए, ब्रेकअप जैसे मैंने आपको बताया था, ये 9 स्ट्राइक्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक जो भारत ने किए हैं। ये बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का सेंटर मानते हैं, वहां 2 मिसाइल स्ट्राइक। इसके अलावा मुरीद के लश्कर तैयबा का कैंप है, मुजफ्फराबाद में कोटली, गुलपुर, भिम्बर, चक अमरू और सियालकोट, इन जगहों पर ये मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं। 9 अटैक्स कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुस करके भारत की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, मिसाइल हमला
किया गया है, जिसको पाकिस्तान ने माना है। तस्वीरें हैं भीषण धमाकों की जो पाकिस्तान के अंदर आग के गोले उठते हुए दिखाई दिए, वो सब तस्वीरों में इस बार रिकॉर्ड हुआ, इसलिए पाकिस्तान इससे इनकार नहीं कर पाया। अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितना डैमेज हुआ है, ये अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि एक एक जगह पर 15 से 20 कई जगहों पर 30 कैजुअल्टीज की भी खबरें हैं। 5 आतंकी कैंप तो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, ये हम आपको ये जानकारी दे सकते हैं। एक बात जरूर हमको कहनी चाहिए कि हमारा जो अटैक है प्रोफेशनल, प्रिसाइज और बिल्कुल एक्यूरेट रहा है, और इसके लिए जो हमारी फोर्सेस हैं उनको बार बार सलाम करने की ज़रूरत है, उनके पराक्रम को प्रणाम करने की ज़रूरत है। रजत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रिसीजन तो इतना एक्यूरेट है कि 1 से 3 मीटर टारगेट सिस्टम के अंदर वो बॉम्ब गिरे, और बॉम्ब का जो रेडियस ऑफ इफेक्ट ही होता है वो 50 से 100 मीटर का होता है। तो यानी कि हम उनको प्रिसीजन से, प्रोफेशनल तरीके से, कि हमारे एक भी जहाज पे कोई नुकसान नहीं हुआ। और प्रोफेशनल इसलिए भी कि हमने डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हुए उनको, हमेशा कहा जाता है सुनजू से कि बेस्ट तो वही है कि आप बिना वॉर लड़े ही अपने पॉलिटिकल गोल को, एम को अचीव कर सके। तो हर तरीके से बहुत प्रोफेशनल तरीका हमने दिखाया। हमारी आर्म्ड फोर्सेस इंटीग्रेटेड होकर जब रिस्पॉन्स करती है तो पूरे वर्ल्ड में उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और पूरे हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से मैं जय हिंद बोलता हूं उनको। और आपने जो कल कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि जो भारत ने, हमने कहा कि हम सायरन बजाएंगे, 7 तारीख को तैयारी की जाएगी, ड्रिल की जाएगी, फिर एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज करेगा बॉर्डर एरियाज पे। ये सब डिसेप्शन था और पाकिस्तान को बिल्कुल समझ में नहीं आया। रजत जी, मुझे 2 बातें और समझ में आ रही हैं अभी के समय की जो भी खबर आई है। एक तो ये कि पाकिस्तान इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने आप को शायद विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहा है विश्व के सामने, कि देखो हिंदुस्तान ने हम पे हमला कर दिया, तो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहता है, क्योंकि इस समय वो इतना आइसोलेटेड है, कहीं से भी उसको सपोर्ट आता नज़र आ नहीं रहा है। एक उसकी वजह ये हो सकती है। और दूसरी जो ये कहना चाह रहा है कि वो भी रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा क्या? अगर हमने पहल की है टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त करने की, उसका रिस्पॉन्स अगर विद इन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम नहीं आता है, तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि हमारी तैयारी उतनी और ऊपर तक चलती चली जाएगी। देखिए आज जैसे एयरपोर्ट ये बंद किए गए हैं, एक तरह से एक प्रिकॉशन है। सब कुछ पहले से प्लान था, ऐसे लगता है कि एक एक स्टेप प्लान था, अब क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो अब जो है उसको रिस्पॉन्ड करने में हिचकिचाहट है, उसके रिस्पॉन्स में एक वो दम नहीं दिखता है जो दमखम वो बोला करता है, और बयानबाजी जिस तरह की वो किया करता है या अभी भी करता चला आया है, उसमें वो दम नहीं दिख रहा है। तो ये जो 2 इंडिकेशंस हैं, उससे जो है हमें इस बात को और समझ लेना चाहिए कि मुझे लगता है कि अभी उसके ऊपर दबाव और बनाया जा सकता है। मैं आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दिया है वो पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, वी आर सर्टेनली रेडी टू टॉक विद इंडिया इफ दिस हॉस्टिलिटीज कम टू एंड। यस, क्या मतलब है सर इसका? इज द इंडिकेशन, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने पहला काम ये किया है कि विक्टिम कार्ड प्ले किया है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके कि भारत ने इन जगहों पे हमला इस तरह से किया है, और टेररिस्ट कैंप्स पे किया है, वो भी ये मानने की कोशिश कर रहा है कि टेररिस्ट कैंप से ही। तो उससे ये समझ में हमें आ रहा है कि पाकिस्तान इस समय इसको एस्केलेशन करने के हालत में नहीं है, इकोनॉमी की तरफ से भी और उनकी अपनी तैयारी की वजह से। बात करने की बात कह रहे हैं, वी विल सर्टेनली टॉक विद इंडिया। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी से बात करने की बात पे आ गई। देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इनको क्लियरली बताया गया था कि आप भारत से बात करके बायलैटरली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और आपको भारत की मदद करनी है। सारे देशों ने ये क्लियरली उनको बता दिया। पाकिस्तान की विडंबना क्या है इस समय? पाकिस्तान की विडंबना है तो अटैक करे तो किसको करे? हमारे पास तो कोई ऐसा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर नहीं है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन हो या कोई भी एरिया हो हिंदुस्तान के अंदर। कहीं पे भी हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फ्रंट के लोगों को ट्रेन नहीं करें, कहीं पे भी हम टीटीपी के मॉस्क यहाँ पे नहीं है जहां पे उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे इधर। तो अटैक किसको करेंगे? वो गुरुद्वारों को अटैक करेंगे? अरे सिख नहीं छोड़ेंगे तुमको। मंदिर को अटैक करेंगे? किसको अटैक करोगे आप? आपके पास कोई टारगेट सिस्टम ही नहीं है। बेहतर ये होगा कि जो भी हमारे लीडर्स हैं, जैसे हफीज सईद हो गया या फिर ताला सईद हो गया, क्योंकि अब वो बनने जा रहा है लीडर, ये भी सुना जा रहा है, इनको हमारे को हैंड ओवर कर दीजिए, और जैश ए मोहम्मद की जो ऊपर की लीडरशिप है उसको हमको हैंड ओवर कर दीजिए। तब हम सोचेंगे कि इसके आगे, बिकॉज हमारा प्रतिशोध अभी खत्म नहीं हुआ है जब तक टेरर एज अ वेपन
पाकिस्तान बंद नहीं करता। लेकिन हम आपकी मिलिट्री को टारगेट नहीं करेंगे, हम आपके सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद को टारगेट करेंगे।